हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग टॉपिक चल रहा था हम लोग का स्टैटिस्टिक्स, और इस चैप्टर में हम लोग चल रहे थे कि हमने मीन निकालने के प्रोसेस को सीखा था। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स में एवरेज निकालने की तीन प्रोसेस हमें बताए गए। सबसे पहला मीन, मीडियन और मोड। उसमें सबसे पहला है मीन, और मीन को तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया था कि मीन निकालने के तीन प्रोसेस हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है मीन निकालने का, वो कौन सा था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। और दूसरा प्रोसेस जो मीन निकालने का हमने सीखा था, उसका नाम था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। और तीसरा मीन निकालने का जो मेथड हमने सीखा था, उसका नाम था स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि हमने सीखा नहीं था, हमें आज सीखना है। हमने सीखा नहीं था, हमने सिर्फ उसके नाम जाने थे। और ये तीन मेथड हम मीन निकालने के आज सीखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर कि मीन निकालने का जो सबसे पहला मेथड है, वो है डायरेक्ट मेथड। और मीन निकालने का जो दूसरा मेथड है, उसका नाम है शॉर्टकट मेथड। और मीन निकालने का जो तीसरा मेथड है, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। प्यारे बच्चों, इस वाले टॉपिक को हमने सीखा, कुछ क्वेश्चन भी किया, आज इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मेथड को जानना जरूरी है, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में सीधे आएंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, हम लोग मीन के कौन से मेथड को सीखना चाह रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड को। मीन के एक मेथड जिसका नाम है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड एक तीसरा मीन निकालने का मेथड है। उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे आपके सामने एक स्टैटिकल डाटा दे दिया गया है, और वो स्टैटिकल डाटा जो आपके सामने दिया गया है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक्स आई टर्म दिए गए हैं 40, 45, 50, 55 और 60। ये आपके स्टैटिकल डाटा एक्स आई डाटा दे दिया गया। उसके बाद इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो 4, 5, 7, 3, 5 इस तरीके से आपको दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिए कि हम इसका यूज करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का। और इस काम में यूज करने के लिए हमें जो एक्स का डाटा जो दे रखा है, एक्स वेरिएट जो दे रखा है, वो 40, 45, 50, 55, 60 है। और हमें जो फ्रीक्वेंसी दिया है कि हाउ मेनी टाइम्स 40 रिपीटेड, 4 टाइम्स, 45 5 टाइम्स। तो ये ऑल दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ गिवन डाटा। इस डाटा के दिए हुए डाटा के फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं। तो हम इसका स्टेप डेविएशन से मीन निकालने के लिए सबसे पहले जो काम हम करते हैं, वो हमारा होता है कि ये 5 टर्म अगर दिया है तो इसके मिडिल टर्म कौन है? ये 50। तो हम मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या मान लेते हैं? एज्यूम्ड मीन। मतलब मीन निकालना भी है और हमने मीन माना भी है। तो हमारे इस सीरीज में, सीक्वेंस में जो मिडिल में आ रहा है, हमने उसको मीन मान लिया। कभी कभी ऑड नंबर होता है तो ढूंढना, मिडिल ढूंढना बहुत आसान होता है। जब इवन होता है तो आप क्या करेंगे? बाई 2 करेंगे, नंबर ऑफ टर्म में बाई 2 करेंगे, तो आपको शुरुआत के फर्स्ट हाफ मिलेंगे। और उसके बाद सेकेंड हाफ का स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में आपको बाई 2 करने पे मिला, तो या तो आप ये लेंगे या ये लेंगे। इन केस में क्या करेंगे? आप देखेंगे दोनों का फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मिडिल टर्म के 2 पहले और 2 बाद, तो यही आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे एज्यूम्ड मीन। क्या हो जाएगा? 50। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे चाहिए, वो भी आपको पहले ही लेना पड़ सकता है, और वो है हाइट। HEIGHT, हाइट H। ये H का वैल्यू आप क्या लेंगे? तो आप देखिए कि हर एक दो टर्म के बीच का इंटरवल क्या आ रहा है, और उस टर्म को लीजिए, और वो टर्म सबका मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5, 40 और 45 बीच में 5 आ रहा है, अगर मैं 5 लूं तो 5 का मल्टीपल ये सारे टर्म आ जाएंगे। तो क्या मैं 5 ले सकता हूं? चलिए, तो मैंने हाइट को ले लिया 5। 5 इज द हाइट। तो हाइट हो गया 5। क्योंकि 5 क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो 5 है, और वो डिफरेंस को लेके सब में डिवाइड लगाए तो 5 से 5 सारे नंबर का जो है फैक्टर भी आ रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे हाइट H ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे यहाँ पे इसके बाद कि नेक्स्ट स्टेप जो हम चलने वाले हैं वो क्या है। ये हमारे XI डाटा जो भी दिया हुआ है, हम उसको पहले लिख लेंगे।
उसके बाद क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी डाटा को उसके बाद लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो निकालना है डी आई। डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, दिस इज डी आई। और उसके बाद एक निकालना पड़ेगा आपको यू आई। क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर देंगे, यानी डी आई में आप एच करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यू आई। तो ये यू आई टर्म आप निकालने के लिए आपने एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दिया। लास्ट में जो आप काम करने वाले वो क्या होता है, वो एफ आई इंटू यू आई। यहाँ जो टर्म आपको मिलेगा और आपका फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि आपके एक्स वेरिएट क्या दिए हुए, दैट इज 40, 45, 50, 55, 60, ये आपके एक्स डाटा टर्म दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ये सारे डाटा के फ्रीक्वेंसी ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 40 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटिंग, 4 टाइम्स, 45 5 टाइम्स, 50 7 टाइम्स, 55 3 टाइम्स, 60 इट इज 5 टाइम्स। ये सारे डाटा कितनी बार रिपीट किए फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमें चाहिए डी आई, तो डी आई से पहले हमें ए पता होना चाहिए, ए क्या है। तो एज्यूम्ड मीन, यही तो आपका ए है, यही तो आपका ए है। तो ए आपका क्या है, ये ए इक्वल टू 50, दैट इज एज्यूम्ड मीन इज 50। यहाँ पे डी आई कैसे मिलेगा आपको, जब एक्स आई माइनस ए करेंगे, इस 50 को x1 टर्म से माइनस करिए तो आपको मिलेगा 40 माइनस 50 इक्वल टू -10। इस टर्म को यहां से माइनस करने पे यही मिलेगा। फिर इस टर्म को इससे माइनस करिए, 45 माइनस 50 इक्वल टू -5, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, 55 माइनस 50 इक्वल टू 5 और 60 माइनस 50 इक्वल टू 10। इस तरीके से आपने देखा कि आपको यहाँ पे हमेशा माइनस करने पे 40 माइनस 50 10 माइनस 10, 45 माइनस 50 it is -5, 50 minus 50 it is 0, 55 minus 50 it is 5, 60 minus 50 it is 10। ये सारे टर्म आपको यहाँ पे मिल गए। अब आपको चाहिए यूआई टर्म, तो यूआई टर्म लेने के लिए आप क्या करेंगे, एच से डिवाइड करेंगे। एच का वैल्यू आपने क्या मान लिया, 5, तो आप सारे टर्म में 5 से डिवाइड करके आप यहाँ लिख दीजिए। तो -10/5 क्या -2 देगा, -5/5 क्या -1 देगा, 0/5 आपको देगा 0, 5/5 देगा आपको 1, 10/5 देगा आपको 2। इस तरीके से आपको नंबर सारे मिल गए, यूआई के सारे टर्म निकल के आ गए। अब लास्ट स्टेप में जो आप काम करने वाले हैं वहां पे क्या है, एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एफ आई टर्म आपका यहाँ पे है, यूआई टर्म आपका यहाँ पे है, दोनों का मल्टीप्लाई 4 -2, 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 इट इज -5, 7 इंटू 0 इट इज 0, 3 इंटू 1 इट इज 3 एंड 5 2 जा इट इज 10। आपको क्या मिल गया, ये सारे के सारे टर्म निकल के आ गए। अब आप कहानी क्या करने वाले हैं, कहानी आप ये करने वाले हैं कि आपके सारे ये सबमेशन एफ आई जो कि कैपिटल एन से डिनोट करेंगे आप, ये सारे सब का टर्म क्या हो जाएगा, 4 5 9, 9 7 16, 16 3 19, 19 5 इट इज 24, क्या मिल जाएगा 24, इट इज 24 मिल जाएगा। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका सबमेशन एफ आई इंटू यू आई, इसके सबको सम करिए, सबमेशन एफ आई इंटू यू आई। जब इन सब का सम करेंगे तो 10 + 3 क्या मिलेगा 13, और 8 5 क्या मिला 13, 8 5 भी 13 मिला और 10 3 भी 13 मिला, बट ये माइनस में ये प्लस में, तो आपको सबमेशन एफ आई यू आई क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आप क्या निकालने वाले हैं, मीन। तो नाउ बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करिए और मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। हमने अभी तक क्या क्या माना था, ए माना था, एच मिला था हमको, और हमने सबमेशन एफ आई यू आई भी निकाला है, और कैपिटल एन सबमेशन एफ आई भी निकाला है। तो मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होता है, ए प्लस एच, एच जो कि दो रेगुलर इंटरवल के बीच का जो हाइट है, जो सबका कॉमन फैक्टर भी निकल के आ रहा था वो एच, और शुड बी मल्टीप्लाइड बाय सबमेशन एफ आई यू आई
अपॉन कैपिटल एन। ये फॉर्मूला आपका है मीन निकालने का बाय यूजिंग कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप मीन निकाल रहे हैं तो ए का वैल्यू कितना माना था आपने? 50। द वैल्यू ऑफ ए इट इज 50 प्लस एच क्या मिला था? एच आपने 5 लिया था। सो 5 इज द एच। सबमेशन एफ आई यू आई का वैल्यू क्या मिला? 0। तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट अपॉन एन। एन क्या है? एन देखिए, एन क्या दिया हुआ है? 24 कैपिटल एन में, तो सबमेशन एफ आई। सबमेशन एफ आई ही आपका कैपिटल एन है और उसका वैल्यू आपको कितना मिला है? दैट इज 24। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे? 24। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर में जीरो में किसी नंबर को डिवाइड लगाएंगे तो मिलेगा 0। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 0। 50 आपको मीन क्या मिल गया? 50 एक्स बार मीन जो मिला है वो आपको मिला 50। तो इस क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन मेथड से मीन क्या आया निकल के? 50। मीन क्या निकल के आया? 50। सो 50 जो है मीन निकल के आया। तो आपके आंसर मीन निकल के आ गए 50। सो आंसर विल बी 50। ये मैंने आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल लेके आपको ये सारी बातें बताई। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और बातें अच्छे समझ में आएगी कि आखिर किस तरीके से हमारा मीन निकल के आ रहा बाय यूजिंग इस मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से कैसे हम मीन निकालने वाले हैं और उस मीन का यूज करके कैसे हम लास्ट में मीन फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला का यूज करके। ये फॉर्मूला जो हमारे सामने दे रखा है, ये फॉर्मूला हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है और इससे हम लास्ट में मीन निकाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो मीन निकालने के 3 मेथड आपको बताए गए हैं। सबसे जो पहला मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड का नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। और तीसरा लास्ट मेथड का मीन निकालने का लास्ट मेथड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। और इसी तरीके से हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हम मीन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से हम एक नए क्वेश्चन को लेके इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड the arithmetic mean of the following frequency distribution। frequency distribution। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे वेरिएट दे रखा है। वेरिएट एक्स टर्म दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8, 6। ये सब इसके क्या हो गए? ये सब इसके फ्रीक्वेंसी हो गए। तो हमारे सामने वेरिएट है, हमारे सामने क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हम क्या करने वाले हैं? फिर से आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे तो हम एज्यूम्ड मीन पहले मानते हैं, क्या हो जाएगा? तो हम क्या यहाँ पे मान सकते हैं? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ए क्या मान लें यहाँ पे? तो देखिए, आपके मिडिल में क्या आ रहा है? मैंने क्या बोला था कि जब आपके ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल का चुन लेते हैं। जब इवन हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 में बाई 2 करेंगे तो 5। फिफ्थ टर्म पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5। फिफ्थ पे है। सिक्स पे क्या है ये? तो फिफ्थ और सिक्स में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा? इसका। तो एज्यूम मीन किसको मान लेंगे? इसको, 25 को। तो एज्यूम मीन क्या हो जाएगा? 25। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम मीन ए का वैल्यू 25 ले लेंगे। उसके बाद हाइट, ऐसा नंबर देखिए 5 10 के बीच का डिफरेंस 5 5 5, हर जगह 5 है और सारे नंबर 5 का मल्टीपल भी है, इसलिए हाइट क्या हो जाएगा? 5। हाइट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग कि एज्यूम्ड मीन ए का वैल्यू 25 दे रखा है,
हाइट दिया 5। कहानी थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे कि जब हमने स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले जो गिवन डाटा वेरिएट दिया है एक्स आई उसे लिख लेंगे। एक्स आई लिखने के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई उसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे डी आई जो कि होगा एक्स आई माइनस ए, क्या मैं उसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट में हमारा यू आई टर्म, क्या यू आई जो कि एक्स आई माइनस ए बाय एच के बराबर होगा, उसको निकाल लेंगे। और लास्ट में कौन सी कहानी करते हैं, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई। अब सबसे पहली बात, एक्स आई वेरिएट क्या दे रखा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। हम लोग 50 तक जाएंगे, 50 तक हम लोग जाएंगे। तो 5, 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, पहला का 20, 43, 75, 67, 72, 45, 39, 9, 8, 6, ये क्या है, सबके फ्रीक्वेंसी है। अब चलिए आगे, हमने एज्यूम्ड मीन किसको माना, 25 को, तो ये हमारा ए है, एज्यूम्ड मीन ए है, दिस इज 25। डी आई टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए, सो 5 माइनस 25 इट विल गिव माइनस 20। 10 माइनस 25 क्या देगा, 10 माइनस 25 क्या दे देगा, सो 10 माइनस 25 क्या ये माइनस 15 दे सकता है क्या, माइनस 15। उसके बाद आगे 15 माइनस 25 माइनस 10 दे दिया, 20 माइनस 25 माइनस 5 दे दिया। अब आगे 25 माइनस 25 0, 30 माइनस 25 इट इज 5, 35 माइनस 25 इट इज 10, और 40 माइनस 25 इट इज 15, 45 minus 25 it is 20, and the last one is 50 minus 25 it is 25। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे हमें हमें डी आई टर्म मिल गया है। अब सारे डी आई टर्म में आप क्या करेंगे, एच से डिवाइड लगाएंगे। एच का वैल्यू क्या है 5, तो आप 5 से डिवाइड लगाने वाले हैं। तो 20 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 इट विल गिव माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से मिला हमको। अब मैं क्या कर सकता हूं, लास्ट में एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई, जो भी मुझे यू आई का टर्म मिला है और हमारे पास जो एफ आई का टर्म है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 इंटू माइनस 4 इट इज माइनस 80, 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12, माइनस 129, 75 इंटू 2, 75 2 जा माइनस 150, 67 इंटू माइनस 1 माइनस 67। आगे चलेंगे, 72 इंटू 0 इट इज 0, एंड 45 इंटू 1 इट इज 45। नेक्स्ट वन 39 इंटू 2, तो 9 2 जा 28। द नेक्स्ट वन इज 9 3 जा 27, 8 4 जा 32, एंड द लास्ट वन इज 6 5 जा इट इज 30। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के सारे डाटा को सम करने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं उसको पहले आप सम कर लीजिए। तो सम करने पे आपको कैपिटल एन का वैल्यू आ जाएगा। कैपिटल एन का वैल्यू बताइए क्या मिल रहा है आपको, सबसे पहले ऐड करिए। तो 3 5 8 8 7 15 15 2 17 17 5 22 22 9 it is 22 9 31 31 9 it is 40 40 plus 8 48 48 plus 6 54 54 का 4 लिखेंगे, कैरी 5। सो नाउ 4 2 6 6 7 6 7 13 13 6 it is 19, 19 plus 7 it is 26, 26 plus 4 it is 30, 30 plus 3 33, and carry 5, 33 carry 5 it is 38। so 384 is the value of summation fi or capital N। नाउ नेक्स्ट वन, अब क्या करने वाले यहाँ पे, सबमेशन एफ आई यू आई का जितना भी टर्म निकल के आया है सबको ऐड करिए। तो माइनस वाले टर्म को पहले ऐड कर लीजिए। यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, देखिए ध्यान से, 9 7 16 का 6 कैरी 1, कैरी 1, 8 to 10 5 15 15 6 21, एंड कैरी 1 इट इज 22,
carry 2. 112 carry 2, it is 4 minus 456, the value of this much one. And here now add all these given terms. सारे term को आपको जोड़ने की जरूरत है. So 8 5 13 13 7, it is 20 20 plus 2, it is 22 carry 2. 7 4 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 and carry 2, it is 21 212. Now solve this one also. 426 212. So 6 minus 2, it is 4, 2 minus 1, it is 1, 4 minus 2, it is 2. 214 summation fi into ui is equal 214. It is 214 and it is in minus. किसमें आएगा निकल के? ये माइनस में निकल के आएगा. किसमें आएगा निकल के? माइनस में निकल के ये आएगा. चलिए, तो ये सारे वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए हैं. तो हमने कैसे किया है कि स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने जा रहे हैं. तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाले हैं. इस मेथड में हम जब भी मीन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एच इंटू सबमेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन सबमेशन एफ आई, या फिर आप कैपिटल एन से भी इसको दिखा सकते हैं. तो आप a प्लस एच इंटू 1/n भी लिख सकते हैं. 1/n सबमेशन एफ आई इंटू यू आई. अब आप क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं. तो एज्यूम्ड मीन a का वैल्यू आपने क्या माना? 25. तो आप a के प्लेस पे यहाँ पे लिख देंगे 25 प्लस h का वैल्यू क्या है? इट इज 5. h के प्लेस पे 5. 1/n का वैल्यू क्या मिला है? 384. 384. सो इट इज 384 मल्टीप्लाइड बाय एफ आई यू आई के वैल्यू 214, वो भी माइनस में, माइनस 214. इसे सॉल्व करने की जरूरत है. बताइए सॉल्यूशन क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलने वाला है? तो ध्यान से हम लोग काम करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. देखिए, ये 25 है. अगर मैं 214 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 214 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7, 5 2 जा 10. क्या मिला मुझे? माइनस 1070 बाय 384, ऐसा कुछ मिलेगा. प्लस माइनस माइनस, कहानी खत्म हो रही धीरे धीरे करके. अब आगे क्या करने वाले? इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम 384, 1 कैल्सियम क्या मिलेगा? 384. इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, बाय ये कर दीजिए. क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट वन आप चेक करिए, खटाक से आंसर निकल के आ जाएगा. आंसर विल बी व्हाट? देखिए 25, 384 मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा? 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 8 5 जा 40, 5 4 20 का 0 कैरी 2, 8 5 जा 40 प्लस 2 42 का 2 कैरी 4, 5 3 जा 15, 4 it is 19, it is 19, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, so 0 8 2 10 0 कैरी 1, 9 6 15 1 16 का 6 कैरी 1, 7 1 8 1 9, it is 9600, 9600 माइनस 1070 अपॉन 384. इसे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? इसमें से 1070 को माइनस कर दीजिए. सो 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 7 इट इज 3, 5 माइनस 0 इट इज 5 एंड 9 माइनस 1 इट इज 8. 8530 अपॉन 384. अब देखिए ध्यान से, आपके ये कैलकुलेशन कहाँ तक सॉल्व हो पा रहे हैं. इसे सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिलेगा. ये वाली कहानी आपको समझ में आ गई. हम लोग आगे सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर भी निकल के आने वाले हैं. तो क्या इसको मिटा दें? इसकी कहानी यहां तक तो कहानी हो चुकी है. इस कहानी को हम लोग मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें आंसर मिलने वाले हैं. हमें आंसर मिलने वाले हैं. थोड़ा स्पेस क्रिएट करके हम इस कहानी को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर हियर. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं. दैट इज 8530. मतलब ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग? मीन निकाल रहे हैं. मीन कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज एक्स बार इक्वल टू 8530 अपॉन 384. ये कितना से डिवाइड लग रहा है? 2. सो 2 4 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा. अब मुझे मिला 4265 बाय 192. इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 3 के टेबल में ये आ रहा है क्या? 3 के टेबल में नहीं आ रहा. मतलब ये है कि हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड लगा. 192 डिवाइडेड बाय 4265. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 192 2 जा 192 2 जा 2 2 जा 4, 9 2 जा 10 का 8 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 384.
2 टाइम्स में क्या मिला, 384 मिला है। इसे माइनस करने पे क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 4 इट इज 2, 12 माइनस 8 इट इज 4, and 3 minus 8 is 0. Now 5. So now 192 multiplied by, again it is 2. So 384. Again it is 2. 2. So 384. 384 माइनस करने पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 4 इट इज 1, 12 माइनस 8 इट इज 4 मिल जाएगा, 3 माइनस 3 0। यहाँ पे डेसिमल डालने पे आपको एक जीरो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको फिर से क्या मिलने वाला है, 2। फिर से आपको मिला यहाँ पे 384 माइनस करने पे 10 माइनस 4 इट इज क्या मिलेगा, 6। यहाँ पे 8 माइनस 10 माइनस इट इज 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 इट इज 0। सो 260 मीन्स आपको मिला यहाँ पे मीन 22.22। क्या मिल रहा है, 22.22। ये आपका मीन निकल के एक्स बार मीन जो मिला आपको स्टेप डिविजन मेथड से वो 22.22 निकल के आया। ये आपके इस क्वेश्चन के आंसर निकल के आ जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ठीक इसी के मेथड से सॉल्व करना है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लिसन हियर। The next question is find the mean wage, find the mean wage from the following data wages are given here। wages जो दे रखा है वर्कर्स का वो रुपीज में दिया है, दैट इज 800, 820, 860, 860 के बाद इट इज 900, 920, 980 and it is 1000 and number of workers that is frequency। so here 7, 14, it is 19, 25, 20, 10 and 5। चलिए यहाँ पे हमें दे रखा है डाटा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना ये है कि जो भी डाटा मुझे दे रखा है उस डाटा में हमारे एज्यूम्ड मीन क्या होने चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 टर्म है और 7 इज द ऑड टर्म। सो 7 इज द ऑड टर्म। तो 7 कैसे मिल रहा है हमको, 3 + 1 + 3 करके। सो 3 3 6 एंड ऑड टर्म्स मीन्स हमें 4th प्लेस पे जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारा एज्यूम्ड मीन बन जाएगा क्योंकि हमें मिडिल टर्म में ये दिख रहा है। अब हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन। हमारा एज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन ए जो है वो है 900। एज्यूम्ड मीन ए क्या है, इट इज 900। और हाइट क्या ले सकते हैं, 800 और 820 के बीच में 20 का डिफरेंस है, 820 और 860 के बीच में फिर 40 का डिफरेंस है। अब 860 और 900 के बीच में फिर से 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे 900 920 के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो आप देख रहे हैं 20 40 20 40 का डिफरेंस आ रहा है, और ये सारे के सारे नंबर 10 से डिविजिबल हैं और 20 से भी डिविजिबल हैं, ठीक है ना। तो हम 20 इसका हाइट ले सकते हैं। तो चलिए इसका हमने हाइट ले लिया 20। कितना ले लिया हाइट, 20 हाइट हमने ले लिया, ठीक है। हाई ये सारे के सारे नंबर 20 से डिविजिबल है। सो 20 इज द फैक्टर ऑफ इंटर ऑल द नंबर्स। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, वेजेस को XI मान के एक अलग उसकी कैटेगरी कॉलम तैयार करनी है। FI फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स का अलग कैटेगरी क्रिएट करना है। और इसके बाद की कहानी हमारी शुरू होती है कि हमें DI निकालना है XI - A करके। उसके बाद हमें UI निकालना है XI - A/H करके। लास्ट में जो मुझे मिलता है वो हमें क्या मिलता है, FI × UI। FI × क्या मिलता है, UI। सो हम लोग पहले इसका लिस्ट कॉलम तैयार कर लिए। हमारे XI टर्म कितने दे रखे हैं, 800, 820, 860, इट इज 900, 920, इट इज 980 एंड द लास्ट में क्या है, 1000। लास्ट में हमें दे रखा है 1000। क्या दिया है, 1000। चलेंगे आगे। 800 कितनी बार, 7 टाइम्स। 820 कितनी बार, 14 टाइम्स। 860 19 टाइम्स। 925 टाइम्स। 920 इज 20 टाइम्स। 980 गिवन 10 टाइम्स। और 1000 कितने लोगों को, कितने वर्कर्स को, सिर्फ 5 वर्कर्स को 1000 रुपए वेजेस मिल रहे हैं। तो चलेंगे आगे।
ये डाटा के बेसिस पे हम DI निकालने वाले हैं। उससे पहले हमने एज्यूम्ड मीन ए किसको माना, 900 को, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन ए हो जाएगा 900। अब हम कोशिश करने वाले यहाँ से कि 800 माइनस 900 क्या मिलेगा यहाँ पे, -100। नेक्स्ट 820 माइनस 900 इट इज -80। नेक्स्ट 860 माइनस 900 इट इज -40। 900 माइनस 900 0। 920 माइनस 900 क्या मिलेगा, सिर्फ 20 मिल जाएगा। 980 माइनस 900 इट इज 80 एंड द लास्ट वन इज 1000 माइनस 900 इट इज 100। यहां तक की कहानी को हम समझ पा रहे हैं, यहां तक की सारी कहानी हमें समझ में आ चुकी है। इसके बाद वाली जो कहानी हमारी है वो h से डिवाइड लगाने वाली है। अगर मैं 100 में 20 से डिवाइड लगाऊं तो क्या मुझे यहाँ पे -5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैं 80 में 20 से डिवाइड लगाऊं तो क्या -4, 40 में 20 से तो -2, 0 में 20 से तो 0 मिलेगा। अब आगे 20 में 20 से लगा दूं तो 1 मिलेगा, 80 में 20 से लगा दूं तो क्या मिलेगा 4, 100 में 20 से लगा दूं तो फिर से वापस 5 मिल गया। अब आगे की जो कहानी हम करने वाले हैं, द नेक्स्ट वन इज fi टर्म मल्टीप्लाइड बाय ui टर्म। fi टर्म को ui टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमारे fi टर्म 7 और ui टर्म हमारे 5, so 7 into -5 it is -35। the next one is 14 into 4, 14 4 जा -56, 14 4 जा -56, 19 2 जा it is -38, 25 multiplied by 0 it is 0 and 20 multiplied by 1 it is again 20, 10 multiplied by 4 it is 40 and the last one is 5 multiplied by 5 it is 25। ये हमें क्या निकल के आया, ये सारे के सारे हमारे fi into ui के टर्म निकल के आए। और हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहली बात ये कि हमारे fi कैपिटल N का जो वैल्यू है वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, सबको सम कर लेंगे पहले। 7 + 14 क्या मिल जाएगा, 7 14 इट इज 21, 21 + 9 इट इज 30, 30 + 10 it is 40, 40 + 20 it is 60, 60 + 5 it is 65, 65 तक पहुंच गए हम लोग। फिर से चलते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, देख लेते दोबारा पलट के। 7 14 21 + 9 30, 10 40, 40 + 20 60 + 5 65, 65 + 20 it is 85, 85 + 10 it is 95, 95 + 5 it is 100। तो कैपिटल N का वैल्यू इस बार मुझे बहुत अच्छा मिला है, 100। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पे, अब जरा आगे चलेंगे। सबमेशन fi ui चाहिए, सबमेशन fi into ui, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सबको सॉल्व करिए, क्या मिलने वाला है यहाँ पे, देखिए 5 6 11, 11 8 19 का 9 कैरी 1, कैरी 1 3 3 6 6 5 11 1 12 का 2 12 129 माइनस में मिला है। यहाँ पे आ जाए 20 + 40 कितना मिलेगा 60, 60 + 20 80, 80 + 85, यहाँ पे 85 मिला है। अब आप 129 में 85 को माइनस कर लीजिए, क्या मिलने वाला है, तो 9 - 5 इट इज 4, 12 - 8 इट इज 4, 44 मिला, वो भी मिलेगा आपको -44। क्या मिलने वाला आपको यहाँ पे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सबको सम करेंगे तो आपको लास्ट में -44 मिलने वाला है। तो आपने सबमेशन fi ui निकाल लिया है। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्या, बाय यूजिंग क्या, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड का यूज करने जा रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का जब आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा मीन निकालने का। वो फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a + h इंटू सबमेशन fi इंटू ui अपॉन कैपिटल N। ये कहानी आपको करनी है। अब आपको सारे वैल्यूज पता है, निकाल चुके हैं आप सबसे पहले। तो कैपिटल ए आपने एज्यूम किसको माना था, 900 को, तो आप ए के प्लेस पे 900 प्लेस कर सकते हैं। प्लस एच का वैल्यू आपने क्या माना, एच का वैल्यू क्या है 20, तो अब एच के प्लेस पे 20 यूज कर लेंगे। सबमेशन fi ui का वैल्यू क्या मिला है, इट इज -44, -44 आप यहाँ पे लिख देंगे। और कैपिटल एन का वैल्यू आपको मिला बहुत ही शानदार 100, आप यहाँ पे 100 लिख देंगे। देखिए ध्यान से, आपकी कहानी कितनी शानदार तरीके से सॉल्व हो जा रही है। 25 जा 100, इतनी कहानी खत्म। मिला क्या, 900 - 44/5, यही मिला ना। अब आप क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 9 5 जा 45 -44, सो 4500 - 44/5। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4500 में 44 माइनस हो रहा, तो क्या मिलेगा 6, 9 - 4 इट इज 5,
मीन्स 4456 के आसपास मिल जाएगा आपको। एम आई राइट? मैं सही हूं? चलिए, अगर मैं सही हूं तो आगे बढ़ते हैं। 4456/5। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको मीन चाहिए, अभी तक आपको मीन मिला नहीं है, तो 4456 में आप 5 से डिवाइड लगाने वाले हैं। तो जब आप 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 नहीं, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या मिला आपको? 891.2। आपके मीन यहां से यहां के बीच में कहीं ना कहीं लाई करने चाहिए। तो बताइए 891.2 मतलब कहीं ना कहीं मीन आपका यहाँ पे इसी के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना? तो आपका मीन मिला है 891.2। ये क्या रुपीज में आएगा? रुपीज 891.2 ये है सारे वर्कर्स का एवरेज वैल्यू, एवरेज वेजेस मीन्स मीन वेजेस ऑफ, अर्थमेटिक मीन वेजेस ऑफ डिफरेंट जितने भी वर्कर्स है, ओवरऑल सारे वर्कर्स का लगभग लगभग एवरेज जो मीन, एवरेज अर्थमेटिक मीन जो है, एवरेज वैल्यू है वेजेस का, उनके जो सैलरी उनको हर रोज मिल रही है उसका एवरेज वैल्यू जो है वो 891.2 रुपीज के बराबर में आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है ना? और यही इसका करेक्ट आंसर बन के दिखा आपको। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग द एंड करने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग फिर द एंड करेंगे आज के लेक्चर, लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट इज मोस्ट नेसेसरी। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत है, उस पर काफी नजर रखनी है उस पर, ठीक है ना? और कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन मस्ट बी सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है, इसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट करके देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, द टेबल शोज, द टेबल बिलो गिव्स the distribution of villages under different heights from sea level, from sea level, sea level in a certain region. Compute, क्या बोल रहा है? Compute the mean height, compute the mean height of the region, mean height of the region। चलेंगे यहाँ पे height in meters, उसके बाद नंबर ऑफ विलेजेस, नंबर ऑफ विलेजेस। चलिए यहाँ पे 200 142 villages, 600 265 villages, 1560, 1400 it is 500, sorry 271 villages, 1800 it is 89 and 2200 it is 16। ये दिया क्या पता है ना? ये आपको दिया है कि द टेबल बिलो गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलेजेस अंडर डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द सी लेवल। ये सारे गांव की कहानी है, बहुत सारे गांव होते हैं, भारत गांव का देश है और इस देश में बहुत सारे गांव हैं, किसान है, खेती है, जिसे देख करके ग्रामीण छत्र छाया का आभास होने लगता है। जब आप बहुत सारे जानवरों को देखते हैं खेतों में घास खाते हुए, लोगों को खेतों में काम करते देखते हैं और एक बहुत अच्छा स्लो लाइफ आप देखते हैं वहां पे जाकर के, तो लगता है कि भारत एक गांव का देश है, कितना सुंदर देश है ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हाइट पे जैसे हम लोग रहते हैं, लैंड वाला पोर्शन जो होता है वो सी लेवल से कुछ हाइट पे रहता है, तभी तो वहां पे लैंड पे समंदर का पानी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारा जो लैंड पोर्शन है वो कुछ हाइट पे है, ठीक है? तो कहता है कि जो सर्टेन, अगर मैं अलग अलग विलेजेस की बात करूं तो 200 मीटर की हाइट सी लेवल से कितने गांव की है? 142। 600 मीटर हाइट सी लेवल के ऊपर तक जाकर के कितने गांव की है? ये 1000 मीटर हाइट कितने गांव की है? तो ये सारे क्या है?
हाइट्स दे रखे हैं आपको, और उसके इस हाइट्स के रेंज में कितने कितने विलेजेस आते हैं जो उतने हाइट पर, सी लेवल के उतने हाइट पर वो सारे गांव स्थित हैं, तो उसके बारे में आपको डाटा दे रखा है। और आपको यहाँ पे निकालना क्या है कि कंप्यूट द मीन हाइट ऑफ द रीजन। अप्रोक्सीमेट जितने भी विलेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर ऑफ काउंटिंग करने के बाद, ये सारे के सारे विलेजेस का सी लेवल से मीन हाइट क्या, अर्थमेटिक मीन हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो हम लोग उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। तो देखिए ध्यान से, जो डाटा हमें दे रखा उसी डाटा में से सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन पहले मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ए किसको मान लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों के बीच में किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका। तो आप एज्यूम इन किसको मान लेंगे, 1000 को। सो 1000 इज योर एज्यूम्ड मीन हो गया। चलिए अब आगे चलेंगे। यहाँ पे हाइट 200 और 600 के बीच का डिफरेंस 400, 600 1000 के बीच का डिफरेंस 400, 1000 1400 बीच का डिफरेंस 400। तो आपको अप्रोक्सीमेटली हर जगह 400 ही मिल रहा है, इसलिए हाइट आप किसको मान लेंगे, 400 को। इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब आगे जो डाटा आपको दिया है हाइट, एक्स आई टर्म जो आपको दे रखा है, आप उसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 200 600 1000 1400 1800 एंड 2200 निकल के आया आपके सामने। अब ये एफ आई फ्रीक्वेंसी टर्म क्या मिल रहा है कि 200 मीटर की हाइट पे कितने गांव आ रहे हैं, 142, एंड इट इज 600 मीटर पे कितने गांव आ रहे हैं, 265। नाउ 560 271 89 विलेज ऑन दी हाइट ऑफ 1800, और तो 2200 मीटर सी लेवल के ऊपर की जो हाइट है विलेज की, उसमें कितने गांव आ जाएंगे, 16 गांव निकल के आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम निकालने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से मीन के सारे डाटा, और वो सारे डाटा जो होंगे वो बहुत ही आसानी से निकाले गए। जैसे पहला एक्स डी आई टर्म निकालते, कैसे, एक्स आई माइनस ए करके, एक्स आई माइनस ए। बताइए मुझे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन किसको माना है आपने, 1000 को। तो 200 माइनस 1000 क्या मिलेगा, इट इज माइनस 800। 600 माइनस 1000 माइनस 400, 1000 माइनस 1000 इट इज 0। 1400 माइनस 1000 अगेन 400, 1800 माइनस 1000 इट इज 800, 2200 माइनस 1000 क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो ज्यादा मिल रहा है, तो 1200 मिल जा रहा है, ज्यादा हो गया नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, ज्यादा भी होना चाहिए कभी कभी। अब आप क्या करने वाले हैं, निकालने वाले नेक्स्ट यूआई टर्म। यूआई टर्म निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, एक्स आई माइनस ए टर्म जो आपको मिला है उसमें आप सब में एच से डिवाइड लगाने वाले हैं। तो जब आप सब में एच से डिवाइड लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एच आपका 400 है, तो 800 बाय 400 क्या मिलेगा, -2। 400 माइनस 400 बाय 400 -1, यहाँ पे तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे फिर वापस 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। कितना सिंपल है, कितना छोटा नंबर सब आगे निकल करके, कितना। इसलिए कहते हैं कि प्रोसेस मेक्स द इवोल्यूशन वेरी सिंपल। इवोल्यूशन को आसान कर देता है प्रोसेस। और कौन से प्रोसेस, जब किसी थ्योरम्स या फॉर्मूला बेस्ड प्रोसेस होंगे तो और भी आसान हो जाता है। तो अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते चलिए जल्दी से फटाफट। 142 इंटू 2 क्या मिलेगा, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, माइनस 284। अब 265 इंटू -1 माइनस 265, 560 इंटू 0 अगेन 0, यहाँ पे 271 इंटू 1 271 प्लस में आएगा। 89 इंटू 2 क्या मिलेगा, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 8 2 जा 16 117, 178 मिल गया। 16 3 जा 48 क्या मिलेगा, 48। अब आगे सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा एफ आई इंटू यू आई था। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबको सॉल्व करने वाले। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे निकालेंगे समेशन एफ आई इंटू यू आई का जो भी वैल्यू निकल के आएगा। और यहाँ पे ये एफ आई यानी कैपिटल एन का वैल्यू आपने तो निकाला ही नहीं, जल्दी से निकाल लीजिए क्या मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको ऐड करने के लिए। पहले सबके जो यूनिट डिजिट उसको पकड़ लीजिए, क्या है, 257 718 8 9 17 17 6 क्या हो जाएगा, 23 का 3 कैरी 2 आएगा। अब आगे चलिए, वो 2 को अपने पास रख लीजिए। तो 6 4 10 10 6 16 16 7 इट इज अगेन 23, 16 7 23 23 प्लस 8 31
31 प्लस 1 32, 32 और कैरी वाला 2 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2 34 का 4, अगेन कैरी 3 बचा इस बार। अब देखिए 2 1 3 3 5 8 8 2 10 10 और कैरी वाला 3 कितना हो जाएगा? 13। आपको n का वैल्यू क्या मिल गया? 1343, 1343। चलिए n तो आपने ढूंढ लिया। अब आगे आपको चाहिए सबमेशन एफ आई इंटू यू आई। सबमेशन एफ आई यू आई का सम निकालने के लिए पहले इसको सॉल्व करिए। क्या मिला यहाँ पे? 5 4 9 8 6 14 का 4 कैरी 1 2 2 4 1 5। ये मिल गया आपको क्या? ये मिल गया आपको माइनस नेगेटिव टर्म मिल गया। इसको ऐड करिए। 8 8 16 117 का 7 कैरी 1 7 7 14 14 4 18 1 19 का 9 कैरी 1 2 1 3 कैरी 1 4 497। ये 497 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या मिलेगा? 9 माइनस 7 2 14 माइनस 9 5। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 0। तो क्या मिला? -52। क्या मिला यहाँ पे? समेशन एफ आई यू आई -52 मिल गया। अब ये -52 की कहानी का यूज कहाँ करना है? मीन निकालने के मेथड के फॉर्मूला में यूज करना। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? a प्लस एच इंटू सबमेशन एफ आई इंटू यू आई बाई कैपिटल एन। ये वाली कहानी पे हम रख के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वैल्यू को कैसे निकाल लें? यहाँ पे a का वैल्यू हमें क्या दे रखा है? एज्यूम्ड मीन 1000, हमने माना था 1000, प्लस h का वैल्यू कितना है? 400। अब मल्टीप्लाई करिए। एफ आई यू आई का सम कितना मिला? -52। सो पुट हियर -52 अपॉन कैपिटल N क्या मिला? 1343, 1343। सो 1343 आप यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे 1000 मिला। 52 को 400 से मल्टीप्लाई करिए। 52 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 0 0। क्या मिल गया यहाँ पे? आंसर तो आपको मिला है, बहुत ज्यादा बड़ा मिल गया आंसर। क्या मिला है? 20800। क्या मिला है? 20800। लेकिन अपॉन में कुछ है 1343 जो आपके रास्ते को आसान करने की कोशिश करेगा। चलिए इसको जब मैं यहाँ पे लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा? 1343000 माइनस माइनस क्या करेंगे? मुझे क्या लगता है कि अगर हम ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें तो थोड़ा ज्यादा वास्ट हो जाएगा। क्यों ना इसको आसानी से सॉल्व किया जाए। 1000 तो ये है ही, इसी को डेसिमल में लेके आते हैं सॉल्व करके। ये वाली कहानी तो आपकी हो गई, मैं इसको मिटा सकता हूँ। चलिए इस वाली कहानी को मिटा के उसको डेसिमल में लाते हैं। तो इस वाली कहानी को खत्म कर देते हैं और लाते हैं इसको डेसिमल फॉर्मेट में, ताकि हमें मीन का एग्जैक्ट वैल्यू निकल के सामने आ जाए और इसका मीन क्या होगा पता चल जाए। तो ये दिया हुआ है 20800 बाय 1343। इसको डिवाइड लगाते हैं। 1343 को 20800 से क्या मिलेगा? वन टाइम में ही लगने वाला मुझे लग रहा है ऐसा। 1343 3 10 माइनस 3 इट इज 7। अब यहाँ पे 7 माइनस 4 इट इज 3। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 10 माइनस 3 इट इज 7 और यहाँ पे 0। ये मिला, वैसे उन्हें लगने वाला था। अब नेक्स्ट 0 आएगा, ये कितने बार में लग जाएगा? कोशिश करते हैं। 3 4 3, आई होप 6 टाइम में लग जाए। 6 3 18 का 8 कैरी 1, 24 125 का 5 कैरी 1 कैरी 2 ना, कैरी 2। 6 3 18 220 का 0 कैरी 2। 6 6 2 8 ज्यादा हो गया, मतलब एक कम से लगाते हैं, 5 से लगा लेते हैं। क्या मिलेगा? 5 3 15 का 5 कैरी 1 5 4 20 कैरी 1 5 4 20 और प्लस 1 21 का 1 कैरी 2 5 3 15 2 17 का 7 कैरी 1 5 1 5 कैरी 1 6 मिला हमें ये। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 5 टाइम्स में तो 6 7 1 5 के आसपास मिला माइनस करने के लिए टर्म हमको। तो 10 माइनस 5 मिलेगा 5, 6 माइनस 1 इट इज 5। अब यहाँ पे क्या कर लें? यहाँ पे 13 माइनस 7 क्या मिलेगा? 6। अब आगे चलेंगे। 6 माइनस 6 0। अब डेसिमल डालिए, यहाँ पे 0 लीजिए। कितने बार में लगा था? ये क्या मिला था? 6 7। अब देखिए 6 7 1 5 है, 5 टाइम्स में आया था, तो ये 6 5 5 0 है, तो 4 टाइम में आएगा। तो 1343 को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 4 16 1 17 का 7 कैरी 1, 4 3 12 1 13 का 3 कैरी 1, 4 1 4 1 5। हमें मिलेगा 4 टाइम में कितना? 5 3
72 माइनस करने पे क्या आएगा, एक डेसिमल तक और जाएंगे, 10 10 माइनस 2 मिला 8, 14 माइनस 7 7 मिल गया यहाँ पे। अब आगे 4 माइनस 3 1 मिल जाएगा, 6 माइनस 5 भी 1 मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं हम, यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। अब एक जीरो और लगा के देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। 1343 इंटू अगर 8 कर लें तो क्या मिलेगा, 24 का 4 कैरी 2, 8 4 32, 2 34 का 4 कैरी 3, 8 3 24, 3 25 का 5 कैरी 2, 8 1 8 2 10। आई होप इतना ही आना चाहिए क्या, अगर इसमें 3 4 1343 को प्लस कर दें, 1343 को प्लस कर दें तो 7448 538 11 118 ज्यादा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, ये लग गया 8 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में लग गया है। मतलब हमें यहाँ तक के वैल्यू को निकालने के लिए 15.48 का यूज किया गया। चलिए क्या करना है, अब ये डेसिमल को माइनस कर देना है। तो माइनस करने पे 1000 में क्या माइनस करने जा रहे हैं, 15.48 को माइनस करने जा रहे हैं। तो 10 माइनस 8 क्या देगा, 2, 9 माइनस 4 इट इज 5, यहाँ पे 9 माइनस 5 मिलेगा 4, 9 माइनस 1 8, 9, हमें मिला 984.52, 984.52 हमें मीन निकल के आया। क्या निकल के आया, 984.52 हमें क्या मिला है, मीन वेजेस, क्या सॉरी नॉट मीन वेजेस, इट इज मीन हाइट निकला है, मीन हाइट ऑफ द विलेजेस, एवरेज हाइट ऑफ द विलेजेस अबव द सी लेवल, समंदर के तल के से कितना ऊंचे पे एवरेज सारे गांव लगभग हैं, तो वो हाइट है 984.52। इतनी बातें आपको समझ में आई। आज की कहानी स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर बेस्ड थी और वो बातें आपको समझ में आ गई, उसके क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए। अब आगे के सारे क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली बनने लगेंगे अपने आप। अगर ये सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होगी, सीखी होगी, समझा होगा, तो सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब आपको लेकर के आएंगे इंटरवल बेसिस के जो डाटा दिए रहते हैं उसका यूज करके हम कैसे मीन निकालेंगे, उसका क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, आज की कहानी इतनी दूर तक लेके चले हैं, अब यहीं पे रुकते हैं और अगले लेक्चर के लिए वेट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।